हिमाचल प्रदेश की कुछ जगहों को घूमने के बाद, जैसे कि धर्मशाला, मनाली, चंबा, खजियार, डलहौजी और कांगड़ा, आखिरकार हम लोग पहुंच ही गए उसकी कैपिटल सिटी शिमला। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। सो आज इस व्लॉग में मैं आप लोगों को लेके जाऊंगी अपने साथ शिमला। शिमला हम लोग अभी कुछ टाइम पहले ही घूम कर आए हैं और आप लोगों ने अभी देखा होगा कि हम लोगों ने कैसे भागते हुए लास्ट मोमेंट में ये ट्रेन पकड़ी थी। ये ट्रिप जो है ये बहुत ही लास्ट मोमेंट में प्लान हुआ था और बहुत ही छोटा सा ट्रिप था। और यहाँ पे मैं आप लोगों को एक छोटा सा फर्स्ट क्लास AC कंपार्टमेंट का टूर दे रही हूँ। ये ट्रेन हमारी रात की थी तो मैं घर से ही खाना पैक करके लाई थी और हम लोगों ने ट्रेन में सेटल डाउन होने के बाद सबसे पहले डिनर ही ख़त्म करा और उसके बाद हमने सोचा कि हम लोग सो जाते हैं, क्योंकि हमें अर्ली मॉर्निंग कालका से अपनी ट्रेन चेंज करनी थी और वहाँ से हमें जाना था टॉय ट्रेन में शिमला। सो गाइज, हम लोग पहुँच गए हैं कालका स्टेशन और यहाँ से हमारी ट्रेन है कालका वाली, मुझे नहीं पता, डिटेल्स नहीं पता। उससे हम लोग जा रहे हैं शिमला और अभी 5 घंटे की जर्नी है क्योंकि ट्रेन बहुत स्लो चलती है और अभी 45 मिनट्स हैं हमारे पास ट्रेन चेंज करने के लिए। मैं करीब 2-2.5 घंटा सोई होंगी और पीछे मैं देख रही हूँ। अभी मेरी तो बहुत ज़्यादा इच्छा हो रही है जाके चाय पी, क्योंकि चाय की याद आ रही है। और मैं करीब 2-2.5 घंटा सो लूँगी, मतलब आई एम वेल रेस्टेड राइट नाउ। और अब इस ट्रेन में देखते हैं क्या व्यूज़ मिलते हैं। अभी तो अंधेरा ही मिलेगा तो चाय वाय पीते हैं थोड़ी देर। अगर मन करा तो नैप ले लूँगी उस ट्रेन में भी और उसके बाद हम जाके व्यूज़ एंजॉय करेंगे, व्यू एंजॉय करेंगे। ये ट्रेन नेताजी एक्सप्रेस थी और ये दिल्ली से रात के 9-10 पे चली थी और ये कालका मॉर्निंग में 3 AM पे पहुंची थी। इसकी जो ड्यूरेशन थी वो 5 hours 50 minutes थी। हमारे साथ एक बहुत अच्छी चीज़ हो गई कि हम दोनों के अलावा इस कंपार्टमेंट में कोई थर्ड पर्सन नहीं था, तो इसकी वजह से हमें इसमें पूरी प्रिवेसी मिली। ऑल्दो ये जो कंपार्टमेंट था ये काफ़ी पुराना था और इसमें मेंटेनेंस की भी हमें थोड़ी सी कमी लगी। और यहाँ पे ट्रेन का एक ड्रॉबैक था कि जब तक ट्रेन चलती नहीं है AC ये ऑन नहीं करते हैं, जो मुझे काफ़ी बड़ा ड्रॉबैक लगा। ट्रेन से उतरते ही मैंने सबसे पहले चाय ढूंढी और आप मेरे रिएक्शन से पता लगा ही सकते हो कि चाय कैसी थी टेस्ट में। तो कालका स्टेशन पे हमारे पास 45 मिनट्स थे ट्रेन चेंज करने के लिए और यहाँ पे हमारी ट्रेन बिल्कुल रेडी थी और इस ट्रेन का नाम था कालका शिमला एक्सप्रेस। ये कालका स्टेशन से 3:45 AM पे चलने वाली थी और हमें शिमला 8:55 AM पे पहुँचाने वाली थी। इसका जो टाइम ड्यूरेशन था वो 5 hours 10 minutes था। इस ट्रेन में 2 क्लासेस हैं, एक है चेयर कार। ये जो आपको कंपार्टमेंट दिख रहा है ये चेयर कार है। इसके टिकट के प्राइजेस 290 रुपीज़ पर पर्सन है और जो अभी आपको दिखेगा वो होगा फर्स्ट क्लास, जिसके टिकट के प्राइजेस 510 रुपीज़ हैं पर पर्सन। ये जो ट्रेन है ये वाकई में बहुत छोटी सी है, जैसे इसका नाम है टॉय ट्रेन। ये बहुत ही छोटी सी क्यूट सी ट्रेन है।
हमारे पास थोड़ा सा टाइम था तो मैंने फिर से एक कप चाय ले ली और इस उम्मीद में कि इस बार की चाय अच्छी हो। फिर हम लोग अपने वाले कंपार्टमेंट में आके सेटल डाउन हो गए। मैंने यहाँ पे विंडो वगैरह भी ओपन कर ली क्योंकि यहाँ पे एसी नहीं होता, क्योंकि हम शिमला जा रहे हैं और इस विंडो से बहुत अच्छे व्यूज़ और बहुत ठंडी हवा आती है। और टॉय ट्रेन में भी 2 तरीके की क्लासेस होती हैं, एक फ़र्स्ट क्लास और एक नॉर्मल क्लास। नॉर्मल क्लास आप लोग को अभी मैंने दिखाई थी जब हम लोग ट्रेन के बाहर ही घूम रहे थे, और ये है फ़र्स्ट क्लास। और मुझे इनका इस सीट का फंडा बड़ा अच्छा लगा। आप देखो, इसको किसी भी डायरेक्शन में कर सकते हो। और ये इतनी पुरानी ट्रेन है, सोचो जब यहाँ पे ब्रिटिशर्स रहते थे तब की ये बनी हुई है, और तब ये उन्होंने देखो कितना इनोवेटिव आइडिया लगाया है सीट की डायरेक्शंस को लेके। मैं तो इसको देख के बहुत ही इम्प्रेस हो गई थी। सोचा तो मैंने ये था कि मैं ट्रेन में बैठ के रात में सो जाऊंगी क्योंकि मुझे कुछ खास तो बाहर दिखेगा नहीं, लेकिन मैं सो नहीं पाई क्योंकि व्यू मुझे फिर भी दिख रहा था और जो मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। और मैं तो आप लोगों को भी इंसिस्ट करूंगी कि अगर आप लोग शिमला जा रहे हो तो अपनी कार और बस को डिच करके आप लोग टॉय ट्रेन में ही जाओ, तो आप लोगों को पता चलेगा कि मैं क्या बोलना चाह रही हूँ। टॉय ट्रेन जो है वो इंटीग्रल पार्ट है रीजन हेरिटेज का, और ये कंटिन्यूसली मेजर अट्रैक्शन है टूरिस्ट का, जो कि मेमोरेबल और सीनिक राइड है थ्रू हिमालयन फुटहिल्स। ये ट्रेन बिल्ट हुई थी ईयर 1900 में, और ये एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। और मेरे हिसाब से इट्स अ मस्ट राइड। जिन लोगों को लश ग्रीन वैलीज, रगेड माउंटेन्स, वाटरफॉल्स और पाइन कवर्ड फॉरेस्ट बहुत पसंद हैं, उन लोगों के इतने अमेजिंग व्यूज़ दिखेंगे इसमें ट्रैवल करते हुए। दिस ट्रेन इन्वाइट्स पीपल टू विटनेस द वर्डेंट ब्यूटी ऑफ हिमाचल प्रदेश। करीब 1.5-2 घंटे बाद ब्लू आर हो गया और मुझे बाहर के व्यू अच्छे से क्लियरली दिखने लग गए। और इस ट्रेन में जब आप ट्रैवल करोगे तो आप लोगों को 102 टनल्स मिलेंगी जिसके थ्रू ये ट्रेन जाएगी, और आप लोग 988 ब्रिजेस के ऊपर से जाओगे। एक टनल आती है बरौक टनल जिसका नंबर है 33, जो कि 3752 फीट लॉन्ग है। और इसको मैं स्पेशली मेंशन इसीलिए कर रही हूँ क्योंकि ये जो है ये लॉन्गेस्ट टनल है कालका शिमला रेलवे लाइन की, जिसकी लेंथ जो है वो है 3752 फीट लॉन्ग। This rail network holds the Guinness Book of World Records for its 96 kilometers steepest rise in the altitude with crossover of 800 bridges and viaducts. It is one of the most beautiful hill railways in India. Also, it was considered the crown jewel of the Indian National Railway during British times. Lalit, hi. कालका शिमला एक्सप्रेस जो है वो सिर्फ 12 स्टेशंस पे रुकती है, और ज़्यादातर स्टेशंस पे ये सिर्फ 1 या 2 मिनट के लिए रुकती है। यहाँ पे आपको 2 स्टेशन ऐसे मिलेंगे जिसमें थोड़ा सा 5-4 मिनट्स के लिए रुकेगी। एक स्टेशन आता है बरौक जहाँ पे ये 5 मिनट्स के लिए रुकती है, और एक आता है कंडा घाट जहाँ पे ये 4 मिनट्स के लिए रुकती है। आप ऐसे स्टेशन पे उतर के वहाँ पे से आप कुछ स्नैक्स या चाय को ग्रैब कर सकते हो, और वॉशरूम भी वहाँ पे हैं अवेलेबल। लेकिन मैं आपको बता दूँ, ये जो ट्रेन के कंपार्टमेंट है इसमें भी एक इंडिविजुअल वॉशरूम है, जो कि जितने पैसेंजर्स उस कंपार्टमेंट में होते हैं वो उस वॉशरूम को यूज़ कर सकते हैं। बरौक स्टेशन में तो हम लोगों को इतनी नीड लगी नहीं थी चाय की, लेकिन बाद में जब ये कांडा घाट करके स्टेशन आ गया था, यहाँ पे 4 मिनट का हॉल्ट था, तो यहाँ पे हम लोगों ने फिर थोड़ा सा नाश्ते के नाम पे पोहा और चाय को ग्रैब कर लिया था, क्योंकि इसके बाद तो कोई ऐसा स्टेशन आना ही नहीं था। सब 1-1, 2-2 मिनट के लिए ही स्टॉपेज था, और उसके बाद हम लोग पहुँच जाते शिमला।
आप लोगों को मैं एक चीज़ एडवाइस करूँगी, जब भी आप इस ट्रेन में ट्रैवल करो तो मेक श्योर करना कि अपने वुलन क्लोथ्स को थोड़ा सा हैंडी रखना, क्योंकि इस ट्रेन में इवन आप समर टाइम पे भी जा रहे होगे ना तो आप लोगों को ठंड लगने लग जाएगी। तो हम लोगों ने भी पहले टी शर्ट्स वगैरह ही पहनी हुई थी, लेकिन हमें ठंड लग रही थी तो हमने अपनी कैप और जैकेट वगैरह सब निकाल ली थी। तो पूरा 5 घंटे 10 मिनट ट्रैवल करने के बाद एट लास्ट हम लोग पहुँच गए शिमला, और ये है शिमला का स्टेशन। तो आप लोगों को स्टेशन से बाहर निकलते ही प्रीपेड टैक्सी सर्विसेज मिल जाएंगी और आपको भैया लोग होटल में ड्रॉप कर देंगे। तो हम लोगों ने उस दिन होटल पहले से बुक नहीं करा हुआ था, हम लोगों ने डिसाइड करा था कि माल रोड तक जाएंगे और वहीं पे डिसाइड करेंगे कि कौन सा होटल हमें चूज़ करना है एक बार को होटल को देख के। मेरा तो ये शिमला का फ़र्स्ट ट्रिप था और ललित यहाँ पे पहले भी कई बार आ चुका है तो उसको आइडिया था यहाँ का, और हमने टैक्सी नहीं बुक करी थी क्योंकि हमें था कि हम वॉक करके माल रोड तक पहुँच जाएंगे। माल रोड जाने के लिए आप लोगों को यहाँ पे लिफ्ट की सर्विस भी मिल जाएगी। तो बेसिकली हम यहाँ पे लिफ्ट तक जा रहे हैं ताकि हम लिफ्ट से फिर माल रोड पे पहुँच सकें। चल लेट्स गो। खा ले बहन, मत खाओ। गजब बेइज्जती है। सच कहूँ तो लिफ्ट इतनी भी पास नहीं थी, काफ़ी चलना पड़ा और हम लोग फिर यहाँ पे पहुँचे। यहाँ पे बाय द वे ये सीढ़ियाँ हैं, जिन लोगों को लिफ्ट नहीं करनी वो सीढ़ियों से भी ऊपर तक जा सकते हैं। और मैं यहाँ पे यही वंडर कर रही थी कि पता नहीं कौन लोग होंगे जो यहाँ पे सीढ़ी यूज़ करते होंगे जाने के लिए। लिफ्ट की टाइमिंग जो है वो सुबह के 8 बजे से रात के 10 बजे तक है, और मुझे खुद के ही क्वेश्चन का आंसर मिल गया कि कौन लोग सीढ़ियों से जाते होंगे। तो जो लोग लेट हो जाते होंगे 10 बजे के बाद वो ही सीढ़ियाँ यूज़ करते होंगे। तो यहाँ पे चार्जेस पर पर्सन है ₹20 और सीनियर सिटीज़न के लिए ₹10। एंड माइंड यू ये वन वे चार्जेस हैं। माल रोड तक पहुंचने के लिए हमें 2 लिफ्ट लेनी पड़ती हैं। तो फर्स्ट लिफ्ट के बाद तो हमें इतना सुंदर व्यू दिख रहा था, और अब हम जा रहे हैं सेकंड लिफ्ट की तरफ, और उसके बाद हम पहुंच जाएंगे अपनी फाइनल डेस्टिनेशन जो है माल रोड। भाई पहाड़ों की लाइफ बिल्कुल भी इजी नहीं होती, और आप यहाँ पे देख सकते हो कि लिफ्ट की सर्विस है तब भी कितना चलना पड़ रहा है। मतलब एक लिफ्ट से हम निकले हैं और दूसरी लिफ्ट तक जाने के लिए कितना ज़्यादा हमें चलना पड़ रहा है। और इसलिए मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ ताकि आप लोगों को आइडिया हो जाए, कभी आप अपने पेरेंट्स के साथ या किसी एल्डर पर्सन के साथ आओ तो आप लोगों को ये पता हो कि लिफ्ट है लेकिन फिर भी चलना पड़ेगा। तो माल रोड में थोड़ा इधर उधर भटक जाने के बाद, थोड़ा रास्ते खो जाने के बाद हम लोग फाइनली अपने होटल में पहुंच चुके हैं, जो हमने यहीं पे पहुंच के डिसाइड करा था। तो रूम का छोटा सा टूर देने के बाद सबसे पहला काम जो मैंने किया वो था सोने का, क्योंकि रात भर जगने के बाद और इतना चलने के बाद मेरी तो बैंड बज चुकी थी। करीब 3 घंटे सोने के बाद फिर तैयार होके हम दोनों पहुंच गए माल रोड।
सच कहूँ तो मैंने एक्सपेक्ट नहीं करा था कि शिमला इतना एडवांस होगा। मैं यहाँ पे ज्वेलरी के स्टोर्स देख रही थी और भी बहुत सारे यहाँ पे ब्रांडेड शोरूम्स थे और उनमें सब लेटेस्ट डिज़ाइंस चल रहे थे और मैं तो बहुत ज़्यादा हैरान हो गई थी। ऐसा लग ही नहीं रहा था कि मैं दिल्ली में नहीं, मैं शिमला में हूँ। माल रोड में थोड़ा इधर उधर घूमने के बाद मेरी नज़र पड़ी इस मिनीसो स्टोर पे और यहाँ पे इतनी क्यूट क्यूट चीज़ें थी, इतनी सारी वैरायटी थी और मैं यहाँ पे जाके चीज़ों को एक्सप्लोर करने लग गई। मुझे सनग्लासेस भी अच्छे लग रहे थे, इन लोगों के बैग्स भी और वॉलेट्स पे तो बहुत सारी वैरायटी थी और मुझे मन कर रहा था मैं सारी चीज़ें ले लूँ। यहाँ पे बहुत सारे सॉफ्ट टॉयज़ भी थे और इतनी थॉटफुल चीज़ें भी थी छोटी छोटी सी जो आपको यूजुअली मिलती नहीं है, जैसे कि यहाँ पे स्टिचिंग किट भी है और क्लचेस, हेयर बैंड्स, बहुत सारी चीज़ें थी। इतना सब देखने के बाद मैं बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो गई और इसी चक्कर में मैंने कुछ नहीं लिया और थोड़ी देर में मैंने रियलाइज़ करा कि मैं मिनीसो स्टोर का टूर क्यों देने लग रही हूँ। मिनीसो के चंगुल से छूटने के बाद हम लोग आ गए इंडियन कॉफ़ी हाउस। इंडियन कॉफ़ी हाउस हम लोगों का फेवरेट ही है। हम लोग दिल्ली में, सीपी में भी कई बार इंडियन कॉफ़ी हाउस ही प्रेफर करते हैं क्योंकि यहाँ की जो कॉफ़ी होती है ना वो कहीं पे भी नहीं मिलती है। तो हम लोग यहाँ पे भी आ गए और ये फेमस भी है शिमला में। और हम लोगों ने सबसे पहले यहाँ पे अपना ऑल टाइम फेवरेट मसाला डोसा ऑर्डर करा विथ सम कोल्ड कॉफ़ी। मसाला डोसा खाने के बाद हम लोगों ने यहाँ पे ट्राई करा मटन डोसा जो कि बहुत ही यमी था। तो अगर आप लोग नॉन वेजिटेरियन हो और आप लोग शिमला जाते हो तो इट्स अ मस्ट ट्राई और ये मैं हाईली रिकमेंड करूँगी, आप लोग ये ज़रूर ट्राई करना। बाकी जैसे हर हिल स्टेशन में माल रोड होती है और आप लोगों को वहाँ पे सिड्डू मिलता है, वैसे आप लोगों को यहाँ पे भी सिड्डू मिल रहा था जो हमने इस बार ट्राई नहीं करा क्योंकि मैंने कसौल में बहुत ही यमी सा सिड्डू ट्राई करा था और डोसा खाने के बाद आई वॉज़ फीलिंग फुल। तो उसके बाद हम लोगों ने सोचा कि थोड़ा सा और एक्सप्लोर करते हैं इस मार्केट को। हमारे पास एक ही दिन था तो हम लोग ज़्यादा ऐसे शॉपिंग के इरादे से तो गए नहीं थे। तो यहाँ पे मैं एक ज्वेलरी स्टोर में गई, मैंने सोचा सेमी प्रेशियस स्टोन में कोई ईयररिंग वगैरह पसंद आए। तो वहाँ पे मैं कंफ्यूज हो गई, बीइंग अ लिब्रा मैं हमेशा कंफ्यूज हो जाती हूँ। तो फिर मैंने आइडिया ही ड्रॉप कर दिया और मैंने कुछ भी नहीं परचेज़ करा। शिमला बहुत ही नीट एंड क्लीन जगह है। यहाँ पे हर जगह पे लिखा है नो टू स्पिटिंग और यहाँ पे फ़ाइन है 500 रुपीज़ का और मुझे देख के बहुत अच्छा लगा। यहाँ पे ये जो डॉगीज़ थे ये बहुत ही क्यूट थे, इतना आराम से सो रहे थे और यही मेरी लाइफ का गोल है, अब ऐसे ही सोना। अच्छा, बाय द वे माल रोड में कोई भी व्हीकल अलाउड नहीं है, यहाँ पे सिर्फ एम्बुलेंस आना जाना अलाउड है। और ये डॉगीज़ जब सो रहे थे तो एम्बुलेंस जा रही थी लेकिन एम्बुलेंस को ही डायरेक्शन चेंज करनी पड़ी, ये डॉगीज़ बिल्कुल भी नहीं हिले यहाँ से। सो गाइज हम लोग वहाँ से आ रहे हैं, मतलब हम वहाँ से आए थे ऐसे और फिर हम यहीं कहीं से मुड़ गए। अब हम जाएंगे इस रास्ते से ऐसे वापस उसी रास्ते को ज्वाइन करेंगे आगे।
उस दिन मौसम इतना अच्छा हो गया था और थोड़ी देर में बारिश भी शुरू हो गई थी, और जो लोग मुझे जानते हैं उनको पता है मुझे बारिश बहुत ही ज़्यादा पसंद है, तो मेरे तो मज़े ही आ गए थे। फिर चलते चलते हम लोग फाइनली पहुंच गए यहाँ की फेमस चर्च, क्राइस्ट चर्च, जो नीचे से देखने में तो काफ़ी हाइट पे लग रही थी और मुझे लग रहा था कि काफ़ी दूर पड़ेगा, लेकिन चलते चलते हम इजीली यहाँ पे पहुंच गए और इसीलिए मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड और हैप्पी थी। हाँ बंद कर दो, ज़रूरत नहीं है। बारिश ही हो रही है, कुछ और नहीं हो रहा। जाके पहले उससे पूछ गया उसने क्या छपा। क्यों पागल है और तुम महापागल। फिर थोड़ा सा आगे जाने पे हम लोगों को इतना क्यूट सा पपी दिखा जिसको देख के मैं तो रेजिस्ट ही नहीं कर पाई उससे मिले बिना। फिर हम लोग इस नेशनल बेकर्स वाली शॉप पे चले गए। वैसे आप लोग किसी भी हिल स्टेशन चले जाओ, वहाँ पे बेकरी की बहुत सारी शॉप्स होती हैं और उन लोगों के आइटम्स बहुत ही टेस्टी होते हैं, तो इसी वजह से मैंने डिसाइड करा कि जाके यहाँ से कुछ चीज़ें पैक करा लेती हूँ, और बस मैं वही करा रही थी। मैंने यहाँ से कुछ पेस्ट्रीज पैक कराई थी और साथ में फिर मैंने एक सॉफ्टी ली थी। सबको ज़्यादातर पता है कि हिल स्टेशन में जाओ तो ये वाली सॉफ्टी तो बहुत ही कॉमन होती है। फिर हम लोग एक रेस्टोरेंट में जाने लगते हैं, सनसेट होने वाला था। इस रेस्टोरेंट का नाम था सोल और ये 8th फ्लोर पे था, तो हम लोगों ने सोचा कि जाते हैं, वहाँ से व्यू भी दिखेगा, बहुत अच्छा सनसेट दिखेगा और उसको एंजॉय करेंगे। बेसिकली ये रेस्टोरेंट जो था, यहाँ पे ब्रू बियर मिलती थी, तो हम लोगों ने सोचा एक बियर ग्रैब करते हैं, तो हम लोग बस यहीं पे जा रहे हैं। यहाँ पे जाने के लिए जो लिफ्ट थी ना, वो बहुत टाइम ले रही थी, मतलब वेटिंग टाइप की थी यहाँ पे। और फिर हम लोग पहुँच गए यहाँ पे। यहाँ का एम्बियंस बहुत ही अच्छा था, काफ़ी एस्थेटिक रेस्टोरेंट था ये। यहाँ पे सिटिंग के 2 अरेंजमेंट्स थे, एक थोड़ा सा ओपन एरिया था, जिन लोगों को स्मोकिंग करनी है वो उस जगह को यूज़ कर सकते थे, और एक क्लोज एरिया था। फिर हमने यहाँ पे बैठ के थोड़ी देर चिल करा, थोड़ी सी बियर वगैरह एंजॉय करी। उसके बाद हम लोग बाहर चले गए। फिर हमने सोचा रूम में जाते हैं, अब थोड़ा सा रेस्ट वेस्ट करते हैं। हमने सोचा यहीं मार्केट में आए हुए हैं तो जाके थोड़ा सा मोमोज़ वगैरह पैक करा लेते हैं। तो ललित जब तक मोमोज़ पैक करा रहा था, मैं ऐसे ही थोड़े से बैग्स वगैरह देख रही थी। और जब हम लोग अपने होटल में पहुँचे तो इतना ब्यूटीफुल सनसेट दिख रहा था, और पता है आपको सामने सोल दिख रहा होगा जिस रेस्टोरेंट से भी हम होकर आए थे, मतलब उसकी हाइट तो कुछ भी नहीं थी जो हमारे होटल की हाइट थी। और वहाँ से इतना ब्यूटीफुल सनसेट हमने देखा, कुछ देर वहाँ पे रहे। उसके बाद रूम में आके थोड़ा सा और चिल करा, थोड़ी सी बियर वगैरह एंजॉय करी। अपने रूठे पर आए रूठे यार रूठे ना। सो गाइज रूम में थोड़ी देर रेस्ट करने के बाद, एंड माइंड यू थोड़ी देर रेस्ट से मेरा मतलब है 2 घंटे सोने के बाद, हम लोग आ गए एक लाउंज में जो हमारे होटल के बिल्कुल साइड में था, पिरामिड लाउंज। वहाँ पे लाइव परफॉर्मेंस का आज प्रोग्राम था और हम लोग बिल्कुल लास्ट परफॉर्मेंस में पहुँचे, जो बहुत ही सूदिंग और बहुत ही अच्छी थी। फिर उस परफॉर्मेंस के बाद वहाँ पे डीजे चल गया, लोग वहाँ पे एंजॉय कर रहे थे, डांस कर रहे थे, और हम लोगों ने सिर्फ एक पिज़्ज़ा ऑर्डर करा क्योंकि हम लोगों को बिल्कुल भी भूख नहीं थी। हम लोगों ने ऑलरेडी अपनी एक प्राइवेट पार्टी कर ली थी रूम में, जिसमें हमने स्नैक्स वगैरह और बियर वगैरह एंजॉय करी थी, तो हमें ज़्यादा भूख तो थी ही नहीं। लेकिन हमने यहाँ पे फिर भी एक छोटा सा पिज़्ज़ा ऑर्डर करा और साथ में एक मॉकटेल ऑर्डर करी, और थोड़ी देर यहाँ का जो एम्बियंस था उसको एंजॉय करा। वेलकम टू शिमला। फिर वहाँ पे थोड़ी देर एंजॉय करने के बाद हम लोग पार्टी और म्यूज़िक को छोड़ के बाहर आ गए, जहाँ पे बहुत ही अच्छा रात का व्यू दिख रहा था शिमला का। ये वही जगह है जहाँ से हमने सनसेट देखा था। सो ये होटल तो मैं आप लोगों को हाईली रिकमेंड करूँगी क्योंकि ये बहुत ही हाइट पे है और यहाँ पे से जो व्यू दिखता है पूरी सिटी का वो बहुत ही अमेजिंग दिखता है।
उसके बाद हम यहाँ पे थोड़ी देर के लिए बैठे थे, कुछ ऐसी ही अपनी बातें करी और बहुत ठंडा मौसम हो गया था तो बहुत ही पीसफुल लग रहा था। बाय द वे ये है वो पिरामिड लाउंज जो मैं आप लोगों को दिखा रही थी, जिसके बारे में बता रही थी अभी तक। और ये रहा पति जो इस समय लॉस्ट है। सो ये रहा पिरामिड लाउंज जो मैं आप लोगों को दिखा रही थी। ओ बाय द वे इसी के साइड में ये होटल है जिसमें हम लोग रह रहे हैं, स्टर्लिंग। और एक और होटल है यहाँ पे, वो है ब्रिज व्यू करके। तो यहाँ पे इस साइड पे आपको 2 होटल्स मिल जाएंगे और एक ये लाउंज मिल जाता है। और यहाँ पे ललित को मैंने स्माइल करने के लिए बोली थी तो उसने इतनी गंदी शक्ल बनाई थी। फिर हम लोग रूम में चले गए, चेंज वेंज किया। और ये पेस्ट्रीज जो मैं लाई थी इसको कैसे भूल जाऊँ, तो मैंने सोचा थोड़ी सी तो खा ही लेते हैं। और दिन वाइंड अप करने से पहले 1 कप तो मैंने चाय बना ली और इस तरीके से मैंने अपना पहला दिन एंड करा।